रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत डिटेल में आपके सामने रखा। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। चुने मंत्र जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, चुने। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। शरीर के साथ बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाइए ख्याल से। गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। और जब वो स्पष्ट सामने हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। बड़े प्यार से, इतने प्यार से ये काम करना है कि जब भी आप ध्यान करते हैं या पूजा में बैठते हैं, उस समय आपके मन के अंदर और कोई दूसरा विचार नहीं रहना चाहिए। अगर कोई विचार आता है तो विचार को हटाइए, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास। अभ्यास करने से बाय प्रैक्टिस एक दिन इतना अच्छा ध्यान लगेगा कि आप दंग रह जाएंगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री सुरेश जी जो मथुरा से पधारे हैं,
भजन करेंगे। छोड़ कर चरणों को तेरे, हे प्रभु जाऊं कहाँ, छोड़ कर चरणों को तेरे, हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा पाऊं जहाँ, छोड़ कर चरणों को तेरे, मैं वही फरियाद हूँ, मैं वही फरियाद हूँ, जिसको सुनने वाला कोई नहीं, तुमने जो मुझको भी सारा, प्रभु ने जो मुझको भी सारा, और मैं पाऊं कहाँ, छोड़ कर चरणों को तेरे, हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा आसरा पाऊं जहाँ, छोड़ कर चरणों को तेरे, भावर में नैया फंसी, भावर बिच मेरी नैया फंसी, जाब से गुरुवर मेरे, भावर में नैया फंसी, कित जाब से गुरुवर मेरे,
जहां छोड़ कर चरणों को तेरे। क्या कहूँ किससे कहूँ, क्या कहूँ किससे कहूँ, गुरुदेव दो इतना बता। क्या कहूँ किससे कहूँ, गुरुदेव दो इतना बता। ढूंढ हारा हूँ मगर, ढूंढ हारा हूँ मगर, मिलता नहीं उस काम का। ढूंढ हारा हूँ मगर, मिलता नहीं उस काम का। छोड़ कर चरणों को तेरे। हे प्रभु जाऊं कहाँ, कोई नहीं दुनिया में मेरा।
जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। अष्टावक्र गीतामृत त्रयोदशोऽध्यायः सच्चा सुख हैप्पीनेस। जनक उवाच अकिंच भवं स्वास्थ्यं कोऽपि नत्वेऽपि दुर्लभं त्यागादाने विहायास्मा दहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के पश्चात केवल आत्मा के और कुछ सत्य नहीं है। अनुभव द्वारा जान लेने पर जो शांति और चित्त की स्थिरता प्राप्त हुई है वह कोपीन धारण करने वालों को भी अत्यंत दुर्लभ है। राजा जनक फिर कहते हैं, पदार्थों के त्याग और ग्रहण करने में जो आसक्ति है उसको भी त्याग कर मैं आत्मानंद में पूर्णतया स्थिर हूँ। जनक says, the peace and happiness which is boon of the consciousness that there is nothing but the self is rare even for one who wears but a lion cloth. I have given up both renunciation and acceptance, since renunciation, no less than acceptance, presupposes egoism and attachment, which springs from ignorance. True happiness consists in transcending them both. Therefore, I am really happy. कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। राजा जनक कहते हैं, शारीरिक कर्मों के करने में जैसे इंद्रियों को अनेक साधनों एवं तपस्या द्वारा अपने नियंत्रण में लाने में कष्ट करना पड़ता है, वाणी के कर्म जैसे धर्मशास्त्र के पढ़ने इत्यादि में कष्ट करना पड़ता है, और मन के कर्म संकल्प विकल्प तथा ध्यान धारणादिक के करने में मन को खेद होता है। इन सब से छुटकारा तब तक नहीं होता जब तक आत्मा साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता। राजा जनक फिर कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, आपकी अनुपम कृपाधार से अपनी आत्मा का दिग्दर्शन कर इन तीनों प्रकार के कर्मों में संपूर्ण आसक्ति का अभाव हो गया है और मैं अपने आत्म तत्व में सदा के लिए पूर्ण रूप से स्थित हो गया हूँ। There is trouble for the body in the practice of penances, trouble for the tongue in the study of scriptures, etc., and trouble for the mind in meditation. The application of body, speech, and mind for self-realization presupposes imperfection. The self is not yet realized. This is the period of struggle. Cessation of striving and complete detachment comes with complete self-realization. Being established in the perfection of the eternal self, the seer knows himself as distinct from all his actions, physical, vocal, and mental, and is therefore completely detached and truly inactive. Raja Janak proclaims, by the benevolence of my Sadgurudev, I have achieved self-realization, the life's supreme goal, and I now firmly abide in pure consciousness. Kritam kimpi nev स्यादिति संचिन्तय तत्वतः यदा यत् कर्तु मायाति तत्कृत्वा असे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, शरीर और इंद्रियादि के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वास्तव में आत्मा द्वारा किया हुआ नहीं होता है। ऐसा ज्ञान हो जाने के पश्चात विद्वान को जब भी कोई कर्म आ उपस्थित होता है तब अहंकार से रहित होकर आसक्ति का त्याग कर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही स्थिर रहता है। जनक says, fully realizing that nothing whatsoever is really done by the self, I do whatever presents itself to be done without any attachment and ego, and so I always live happily. कर्म नैष्कर्म्य निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहादह मासे
यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, कर्म और निष्कर्म का हट उन योगियों को होता है जिनकी देह में आसक्ति है। जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं है उनको हट नहीं होता है। वह तो स्वभाव से ही निष्काम कर्म में आरूढ़ हो जाता है। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हट नहीं है। देह का संयोग बना रहे या इसका वियोग हो जावे, मैं अहंकार और हट से रहित सर्वदा अपनी सुख स्वरूप आत्मा में ही स्थित हूँ। The yogis who are attached to the body insist upon action or inaction. Action and inaction are true only for those who still have the body idea. To the one who is abiding in pure consciousness, they are meaningless. Raja Janak says, owing to the absence of association and dissociation with deeds and thoughts, I live happily. अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनने वा तिष्ठनः गच्छनः स्वप्नस्थ समादहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, हे चिरस्मरणीय परम पावन सद्गुरुदेव, लौकिक व्यवहार जो चलना फिरना बैठना उठना सोना आदिक हैं, इनमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी मैं अभिमान से रहित हूँ। चाहे मैं सोता रहूँ, बैठा रहूँ अथवा चलता फिरता रहूँ या किसी दूसरी क्रिया में रत रहूँ, इन सब क्रियाओं में भी मैं आत्मनंद में एक रस ज्यों का त्यों स्थित रहता हूँ। जनक says, no good and evil accrues to me by staying, going, sleeping or doing anything whatsoever, as all my deeds and actions are devoid of egoism. While performing them, I firmly abide in pure consciousness and live happily merged in Atmic Anand. Swapto nasti me hanihi siddhir yatnavato न va नाशोल्लासो विहायस्मा दहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता हूँ तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मेरे को किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इस कारण मैं यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक को त्याग कर सुखपूर्वक अपनी आत्मा में ही सर्वदा स्थित हूँ, क्योंकि यत्न और अयत्नादिक सब देह इंद्रियों और मन के धर्म हैं, मुझ आत्मस्वरूप के नहीं। राजा जनक says, I do neither lose by sleeping, that is, when inactive, nor gain by striving. So I have given up thoughts of loss and elation and live happily. सुखादि रूपानियमं भावेशवालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मा दहमासे यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, अनेक जन्मों में मनुष्य पशु कीट आदिकों के जितने जन्म होते हैं, उनको जो सुख दुखादिक प्राप्त होते हैं वे सब अनित्य हैं। संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी देहधारी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु यत् किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो माता के गर्भ का कारावास, फिर जन्म काल का दुख, युवावस्था में अतिशय भोगों में लिप्त होने के कारण दुख, फिर पुत्री पुत्रादिकों में मोह से दुखों का समूह उत्पन्न होता है, और वृद्धावस्था तो दुखों की खान ही है। हे सद्गुरुदेव, आपकी अनुपम कृपा द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर अनेक प्रकार के विषय जन्य एवं वासना जन्य सुख दुखादिकों की अनित्यता स्पष्ट अनुभव द्वारा जानकर
और उनके हेतु जो शुभाशुभ कर्म है उनका त्याग कर अर्थात उनमें अनासक्ति प्राप्त कर अपने आत्मानंद में सदैव निरंतर स्थित हूँ। पाप कर्म लोहे की जंजीर हैं और पुण्य कर्म सोने की बेड़ियां हैं। मैं दोनों के बंधन से मुक्त हूँ। मैं तो अकर्ता केवल दृष्टा मात्र हूँ। राजा जनक says, observing birth after birth and again the inconsistency of pleasure and pain under different circumstances, I have dissociated myself from good and evil, and as such I abide firmly in pure consciousness and live happily. One who has realized that happiness and sorrow with their changes are not of eternal self, no longer cares for good or evil, and remains established in the self, the pure consciousness, in which alone there is real and absolute happiness. इति श्री अष्टावक्र गीतामृत्यां त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तम्। ओम। भगवान दुख पाए संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आंखें बिछाऊं दौड़ कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हूँ। सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु
हजार करार है आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा।